मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि जब वो ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए साधना करता है तो सबसे बड़ी बाधा क्या होती है। साधक को ये बात जानना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा है अविद्या। अविद्या क्या होती है? अनित्य को नित्य मान लेना अविद्या का कारण है। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि इस लोक और परलोक में जो भोग है उनको भोगने के लिए हमें शरीर चाहिए होता है। परलोक में भी भोगों को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर मनुष्य को प्राप्त होते हैं, और इसी शरीरों को मनुष्य, जो कि अनित्य हैं, शरीर अनित्य हैं यानी कि टेम्परेरी हैं, उनको नित्य मान लेता है यानी परमानेंट मान लेता है, और उसमें ही अपना मोह करके राग द्वेष आदि उत्पन्न कर लेता है। इसे ही अविद्या कहते हैं। इससे मनुष्य के मन में गलत धारणा बनती है। अपनी आत्मा को वो समझ नहीं पाता, और आत्मा ही तो परमात्मा से जुड़ती है। ये शरीर थोड़ी ना जुड़ता है, ये तो नष्ट हो जाता है। इसलिए तो इसे अनित्य कहा है। नित्य तो आत्मा है, उसका स्वरूप ही नहीं देख पाता। उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर पे हाड़, मांस और जो मज्जा है और जितनी ये धातुओं से मिलकर शरीर बना है, सामुदायिक रूप में अगर देखा जाए तो शरीर बना है, तो मनुष्य क्या करता है? अपनी जो स्त्री है या फिर पुरुष है उसका मोह करता है। और सबसे बड़ा मोह तो यह होता है कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों का मोह करता है, और बस इन्हीं शरीरों के मोह को वह नित्य मान लेता है। वह सोचता है कि ये तो परमानेंट है। परमानेंट तो वो भी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी अविद्या है। इसी को तो अविद्या कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम कहा जाता है, लेकिन उनकी आत्माओं को कभी झांक कर देखो। आपने कभी अपने स्त्री, पुरुष या अपने बच्चों में ईश्वर की अनुभूति की? नहीं की। आप तो उनको अपने अधीन समझते रहे। आप तो ये सोचते रहे कि ये तो मेरे से जुड़ा हुआ है, वो आपसे क्यों जुड़ेगा? उसकी आत्मा भी उतनी स्वतंत्र है जितनी आपकी है। कभी आपने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बच्चा आपसे छोटा है, क्योंकि बचपन में आपने उसकी सेवा करी, तो वो तो आपसे छोटा ही कहलाएगा। आपने कभी उसके अंदर का परमात्मा देखने की कोशिश ही नहीं करी। जब अपने अनित्य शरीर से उसके अनित्य शरीर को देखोगे तो कोई भाव ही नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपने ये अनित्य शरीर से उसके अंदर का नित्य यानी ईश्वर झांक कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे घर में कितनी पवित्रता है। तुम तो बस हाड़ मांस को देखते रहते हो, उसके शरीर के आकार को, उसकी उम्र को देख के तुमने बस अंदाजा लगा लिया ये तो छोटा है। अंदर की आत्मा को जरा झांक कर देखो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा सिर्फ 1000 साल पुरानी हो, तुम्हारा बच्चा अच्छे कर्म लेके कम से कम 5000 साल पुरानी आत्मा को लेकर जन्मा हो, जो ईश्वर से अधिक पास हो, और तुम्हारी आत्मा अधिक दूर हो। हमने तो अपने पालतू जानवरों को भी सामान समझ के रखा है, जब उठाया डंडा मार दिया। कभी आपने अपने जानवरों के अंदर भी उस नित्य वस्तु को देखने का प्रयास किया? अगर नहीं किया और अगर आप साधक हैं तो आपकी साधना व्यर्थ है। सबसे पहले तो ये अनित्य जो चीजें हैं उनका मोह छोड़ो। अपने पुत्र के शरीर को मत देखो, उसके अंदर निवास करने वाली नित्य आत्मा को देखो। अपने पति या पत्नी के या माता पिता के शरीर को मत देखो। एक बार सम्मान की दृष्टि से उनके अंदर उपस्थित उस ईश्वर अंश को देखो। अपने पालतू कुत्ते या गाय में भी उस ईश्वर अंश को देखो। आपकी साधना आगे बढ़ने लगेगी। यही पतंजलि ऋषि कहते हैं। उन्होंने यही तो कहा कि इन शरीरों से जो प्यार करता है, अपवित्रता में पवित्र की अनुभूति करता है, वह अविद्या का शिकार हो जाता है। जैसे हम प्रत्यक्ष प्रमाणों पर अगर विचार करें, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, तो सभी भोग जो होते हैं वह दुख स्वरूप ही होते हैं।
आपको ऐसा लगेगा, लेकिन कुछ क्षण के बाद में वही चीजें हमें दुख देती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे से अधिक प्रेम करता है, उसने उसके शरीर से प्रेम किया, लेकिन ईश्वर की लेखनी ऐसी चली कि बच्चे की मृत्यु हो गई। आपने उसकी आत्मा को जाना नहीं था, इसलिए आप उसके जो शरीर था उसको आपने ये समझ लिया ये तो हमेशा रहेगा। इसमें भी दो तरह की बुद्धि होती है लोगों के पास में। वो सोचते हैं मेरे पुत्र या पुत्री का शरीर हमेशा के लिए रहेगा, यानी परमानेंट, जो कि हो ही नहीं सकता। और कुछ कहते हैं कि जब तक हम जिंदा है जब तक तो कम से कम जीवित रहें। ये दोनों अवधारणाएं बड़ी गलत है। अगर उससे पहले उसके पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो वो अंदर तक टूट जाते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने धारणा ही गलत रखी थी। अनित्य चीज में नित्य का विचार किया और कल को गलत साबित हो गए तो मृत्यु को गले लगा लिया। बोलते हैं हमारा भी क्या काम, तो सेवा कर दो, दुनिया में उपस्थित हो तो कुछ करके जाओ। आपका समय नहीं आया तो आपको ईश्वर ने नहीं बुलाया ना। तो यहां पर गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि उन्होंने उस दृष्टि को पाया नहीं। वे लोग बस शरीर को देखते रहे, इस हाड़ मांस के शरीर को, इन अपवित्र धातुओं से मिलकर शरीर को देखते रहे, और लास्ट में जब वो शरीर नष्ट हो गया तो उससे मोह कर लिया और स्वयं भी अपना शरीर त्याग दिया। इससे अच्छा तो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते, मन में एक स्थायित्व लाते, अपनी आत्मा को स्थायी मानते, अपने पुत्र या पुत्री की आत्मा को स्थायी मानते, तो वही पुत्र या पुत्री किसी अन्य स्वरूप में आपसे सेवा ग्रहण करने आ जाते। लेकिन आपको तो जल्दी पड़ी थी। आपने इतने पाप करे जीवन में कि अपने बुढ़ापे में दुर्गति का विचार ही आपको इतनी अविद्या में ले गया कि आपने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कौन करता है? जिसको लगता है कि मेरे शरीर की दुर्गति होगी। दो तरह के लोग करते हैं, जिनको लगता है कि मेरा भविष्य खराब है, यहां तो सब कुछ खत्म हो गया, किसी से मोह से जुड़ा हुआ था, सब खत्म हो गया, तो उसने आत्महत्या कर ली। और दूसरे वो लोग आत्महत्या करते हैं जिनको लगता है हमारे तो कर्म इतने खराब है, जन्म भर इतने खराब कर्म किए हैं, कल को अगर मरे तो मरेंगे भी नहीं, घिसट घिसट के यहां वहां पड़े रहेंगे, इससे अच्छा मर जाओ। ईश्वर के डंडा चलने पहले से ही मर जाओ, उसके पहले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डरपोक लोग जो अविद्या से घिरे होते हैं वही आत्महत्या करते हैं। और पतंजलि ऋषि कहते हैं मनुष्य उन भोगों को सुखदायक समझकर उनको भोगने में प्रवृत्त हो जाता है, लेकिन कुछ क्षण बाद उसे उसी सुख में दुख की अनुभूति होने लगती है, और यही अविद्या कहलाता है। और हम अगर विचार करें तो समझ में आ जाती है ये बात कि जड़ शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा और शरीर अलग अलग है। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि आत्मा सर्वदा इस प्रकृति में व्याप्त होती है, वह हमेशा के लिए होती है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। यह अविद्या का घोर स्वरूप है कि आपने अपने शरीर को ही आत्मा समझ लिया, खुद को दो तत्वों में विभक्त नहीं कर पाया, आप अस्थाई और स्थाई में। अगर कोई साधक ऐसी बात करे, शरीर को ही आत्मा कहे या आत्मा को ही शरीर कहे, या फिर आत्मा के अस्तित्व को ठुकरा दे, तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो शरीर को घड़ी के समान मान रहा है। जब सेल लगाया तो चालू हो गई, सेल खत्म हो गया तो बंद हो गई, उसके आगे लेना देना कुछ नहीं। तो इस प्रकार की अवधारणा भी आपके लिए बड़ी घातक हो सकती है, साधक के लिए घातक हो सकती है। और हमें इस प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग आपके दिमाग में इस तरह की चीजें डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी अवधारणा वैसी होती है। तो हमें उस अवधारणा को लेना नहीं है, क्योंकि हमको तो साधना में आगे बढ़ना है, ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है।
तो अगली बार अगर कोई भी अविद्या जनित करने वाली चीज आपके आसपास हो या इस तरह का कोई ज्ञान दे रहा हो तो उसे कृपया ग्रहण न करें। अपने जो शास्त्र हैं, योग सूत्र में जो लिखा हुआ है उसे ही ग्रहण करें, जिसे हमने अभी इस वीडियो में समझा था। धन्यवाद।